तो लीजिए दोस्तों, आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 9 दिसंबर को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हो और आपका भी पेपर है 9 दिसंबर को, तो आप सब लोग इस पेपर को देख कर जाइएगा। क्योंकि देखिएगा दोस्तों, ये आपका सरकारी स्कूल का क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर को मैं अभी अभी सरकारी स्कूल से उठाकर लेकर आया हूँ और ये अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है किस प्रकार का सरकारी स्कूल में आपसे पूछा जा रहा है। और देखिएगा, इस पेपर को मैं अभी अभी स्कूल से जाकर लेकर आया हूं, जो कि देखिएगा पूरा का पूरा सरकारी स्कूल का क्वेश्चन पेपर है। तो देखिएगा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ना, केवल और केवल ये ऐसे बच्चों के लिए हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और आपका अगर 9 दिसंबर को पेपर है तो ये वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए है। ये केवल देखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिएगा, ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। ये आपका पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आपसे किस प्रकार से पूछा जा रहा है सरकारी स्कूलों में। तो देखिएगा, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ से इसको देख ले और जल्दी से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि अब समय बिल्कुल ही कम बचा आप सभी के लिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्या? समांतर माध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमाप विचलन की गणना की जाती है, तो देखो प्रमाप विचलन की जो गणना होती है ना, किसके द्वारा की जाती है? तो देखो समांतर माध्य के द्वारा की जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या दिया गया है। पूर्ण ऋणात्मक से संबंध सदैव होता है, तो देखो पूर्ण ऋणात्मक से संबंध सदैव क्या होता है? तो देखो इसका राइट आंसर भी आपका ये आ जाएगा -1। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो देखो नई औद्योगिक नीति की घोषणा थी ना, कब की गई थी? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 1991 में। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्पादन क्रिया एक भाग है, तो देखो उत्पादन क्रिया काई का भाग है, आपको बताना है। चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा आर्थिक क्रिया का भाग है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य है, देखो कब तक? 2022 तक सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य था। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो चलो जल्दी से हम रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। तो देखो पहला रिक्त स्थान जो लिखा है ना, एक अच्छा न्यायाधीश हमेशा आधारित होता है, तो देखो काय पर आधारित होता है? यह देव निर्देशन पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है देव निर्दर्शन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुलक प्रकार का औसत है, तो देखो बहुलक किस प्रकार का औसत है? अनिश्चित व अस्पष्ट प्रकार का औसत है। देखो यहाँ पर आपको लिख देना है अस्पष्ट प्रकार का ये औसत है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है? देखिएगा यहाँ पर लिखा है Q0 प्रदर्शित करता है वर्ष, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना आधार वर्ष की मात्रा को प्रदर्शित करता है Q0। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया? भारत का क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर है, तो देखिएगा 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर आपको ये लिख देना है 32.87, ठीक है ना? तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है? देखिएगा, अर्थव्यवस्था में खुलापन लाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो देखो इसको कहते हैं उदारीकरण। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग? उदारी, और उसके बाद में करण, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय बराबर, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा राष्ट्रीय आय, ऊपर क्या भर देना है यहाँ पर? राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या, इसका राइट आंसर आ जाएगा। राष्ट्रीय आय यहाँ पर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 7वें नंबर का, जो कि लिखा है पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। तो देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, यहाँ पर आपको लिख देना कम्यून पद्धति के अंतर्गत जो लोग थे ना, वो सामूहिक खेती करते थे। क्या लिखोगे यहाँ पर? कम्यून। उसके बाद में जो क्वेश्चंस पूछे गए ना, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख ले। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना? पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना आड़ा नंबर से, और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर की जो जोड़ी लिखी है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा का नंबर से। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर की जो जोड़ी लिखी है ना, तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना खा नंबर से। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर पे जो लिखा है ना, चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना चा नंबर से। और उसके बाद में देखो 5वें नंबर पे जो लिखा है ना, 5वें की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा गा नंबर से। और उसके बाद में देखो छठे नंबर पे जो लिखा है ना, छठे की जोड़ी के मिलान आपका हो जाएगा घा नंबर से। तो ऐसे आप सब लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ये मैंने आपको पूरा का पूरा जोड़ी मिलान समझा दिया। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोगों को क्या करना है,
एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख लेना है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे देखना है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। संख्याओं के घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं। तो देखिएगा संख्याओं के घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। इसको कहते हैं अवरोही क्रम। क्या कहते हैं, यहाँ से आपको लिख देना है अवरोही। संख्याओं के घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया है। पद विचलन रीति से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा पद विचलन रीति से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र ये होगा, x का बार बराबर आपको लिख लेना है इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आ जाएगा a प्लस, और उसके बाद में देखो ऊपर आ जाएगा आपका सिग्मा एफ डी, और उसके बाद में सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स, और बटे में आपका आएगा n, और इसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना गुणा l, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया चौथे नंबर का। सूचकांक में किसके सूत्र को आदर्श सूत्र माना जाता है। देखो फिशर के आदर्श सूचकांक को आदर्श माना जाता है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है फिशर के आदर्श सूचकांक को आदर्श माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिएगा बैंकिंग क्षेत्र जो है ना अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, सेवा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर लघु उद्योगों में अधिकतम निवेश की सीमा क्या है। छठे नंबर का क्वेश्चन देखो, लघु उद्योगों में अधिकतम सीमा की निवेश क्या, 5 करोड़। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, 5 करोड़, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखो 1 जुलाई 1982 को की गई। कब की गई, 1 जुलाई, उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है 1982, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो आगे पढ़ते हैं, तो देखो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 5 में सत्य सत्य, तो देखो सत्य सत्य अगर हम देखें ना, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है देख सकते हो। तो देखो पहले नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा सत्य। दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये आपका होगा असत्य। उसके बाद में देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा सत्य। देखो ये आपका असत्य होगा, सॉरी, ठीक है ना, तीसरा भी आपका असत्य है। चौथे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य है। उसके बाद में देखो 5 नंबर का क्वेश्चन ये सत्य है। उसके बाद में देखो छठे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके उत्तरों को देख लो। बाकी के क्वेश्चन ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको देखते चलें। ये सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे ये इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिएगा आप सब लोग समझ सकते हो कि अभी अभी मैं इस पेपर को लेकर आया हूँ और इतना जल्दी सॉल्यूशन मैं आपको पूरा नहीं दे सकता हूँ, मगर फिर भी मैंने आपको जब 32 नंबर के क्वेश्चन है ना आपके ऑब्जेक्टिव, उनका सॉल्यूशन आपको दे दिया है। बाकी के क्वेश्चन के उत्तर आप स्वयं इसको ढूंढ लीजिएगा। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।